हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी शेयर करने वाली हूँ जो मेरे लिए भी पूरी तरह से अनजानी थी। सच कहूँ तो मुझे कभी लगा नहीं था कि मेरा और उसकी मुलाकात जो शुरू हुआ था, बिल्कुल यूं ही इतनी जल्दी मेरे दिल में घर कर जाएगा। मैं बात कर रही हूँ उस लड़की की जो मेरी बहन की दोस्त थी और जिसे मैं इतना करीब कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं निहारिका हूँ और मैं पिछले कुछ महीनों से अपने पुराने शहर में अपने घर पर अकेली रह रही हूँ। हाँ, सही सुना आपने, अकेली। मेरे पेरेंट्स बाहर शहर में नौकरी करते हैं और मेरी बड़ी बहन नेहा कॉलेज के लिए दूसरे शहर चली गई है। घर में मेरी सारी जिम्मेदारियां थी, रोजाना की छोटी छोटी चीजें, खाना बनाना और घर संभालना। हर दिन कुछ अलग था, लेकिन उस अकेलेपन में एक अजीब सी खाली जगह भी थी जिसे मैं खुद से छुपाती रही। एक दिन मेरी बहन ने बताया कि उसकी कॉलेज की एक करीबी दोस्त साक्षी हमारे शहर आ रही है 1 महीने के लिए, क्योंकि उसके परिवार में कुछ ज़रूरी काम है। उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो अगर वो हमारे घर कुछ दिन रुके? मैंने सोचा, क्यों नहीं, कहीं ना कहीं ये अच्छा होगा, अकेलेपन का थोड़ा तो तोड़ मिलेगा। बस मैंने ये नहीं सोचा था कि साक्षी के आने के बाद सब कुछ इतना बदल जाएगा। साक्षी आई तो पहली बार जब मैंने उसे देखा तो कुछ खास लगा। उसकी मुस्कान कुछ अलग थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। वो बहुत ही फ्रेंडली और खुली थी, लेकिन उसमें एक सुकून भी था जो मैंने शायद कम ही लोगों में देखा था। वो मेरी बहन की दोस्त थी, इसलिए शुरू में मैं थोड़ी असहज थी, पर जैसे जैसे दिन बीते हमारी बातचीत बढ़ने लगी। वो मेरे घर की रसोई में मेरे साथ बैठकर हाथ से बनी चाय पीती और हम दोनों घंटों बातें किया करते थे, कॉलेज की स्पनों की और उन छोटे छोटे पलों की जो हम अपने दिल में छुपाए रखते हैं। पर सच बताऊं, सबसे हैरानी तब हुई जब मुझे एहसास हुआ कि वो जो दोस्ती हम बना रहे थे वो कहीं कहीं मेरे दिल को एक नई दिशा दे रही थी। मैं खुद इस बात को समझ नहीं पा रही थी कि ये कैसा महसूस है। कभी कभी जब वो मेरे करीब आती तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती, और जब वो मेरी बातों पर हंसती तो लगता जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। घटना एक दिन तब बदली जब साक्षी मेरे घर पर मेरे साथ अकेली थी। बहन बाहर थी कॉलेज की प्रोजेक्ट के लिए और पेरेंट्स तो दूर दूर तक। हम दोनों टीवी देख रहे थे और अचानक उसने मुझसे कहा, तुम्हारे घर की ये शांति, तुम्हारे अंदर की ये सुकून मुझे बहुत पसंद है। मैं यहाँ कुछ दिन और रहना चाहती हूँ, शायद मुझे भी एक नया घर और दोस्त मिल जाए। उस वक्त मैं उसकी आंखों में देख रही थी और उस नज़र में कुछ ऐसा था जो मैं बयान नहीं कर पा रही थी। शायद वो भी महसूस कर रही थी कि हमारे बीच कुछ अलग सा है जो सिर्फ दोस्ती के दायरे में नहीं आ सकता। पर हम दोनों ही चुप थीं इस नए एहसास के बारे में, और फिर जो हुआ वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बस इतना कहती हूँ कि ये कहानी अभी शुरू हुई है और मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ एक दोस्ती नहीं बल्कि कुछ बहुत खास बनने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे आगे क्या होगा, कैसे ये अनजाना रिश्ता हमारे दोनों की जिंदगी बदल देगा। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं जल्द ही उस पल के बारे में बताऊंगी जब सब कुछ मेरे और साक्षी के बीच एक नए मोड़ पर आ गया। बस अभी के लिए इतना ही, अगली बार मिलते हैं उस कहानी के साथ जो शायद आपको भी अपने दिल के करीब महसूस होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और याद रखना कि प्यार हर जगह हो सकता है, बस उसे पहचानने की देर होती है। चलो फिर अगली बार जल्दी मिलने का वादा करते हैं। तब तक के लिए अलविदा। अगले कुछ दिनों में साक्षी मेरे घर की रूटीन का हिस्सा बन गई थी। सुबह की चाय से लेकर रात को सोने तक हम दोनों के बीच की बातचीत दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। पर यह गहराई अजीब सी थी, जैसे कोई नमी हो जिसे महसूस तो किया जाए पर नाम न दिया जाए। एक शाम की बात है जब बहन ने कॉलेज की एक बड़ी प्रेजेंटेशन के लिए कहीं बाहर जाना था और पेरेंट्स भी बिजनेस ट्रिप पर चले गए थे। मतलब घर में सिर्फ मैं और साक्षी। हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना इस खालीपन को थोड़ा अलग अंदाज में बिताया जाए। इसलिए हमने सोचा कि बाहर जाकर थोड़ा घूम आएं, कहीं कॉफ़ी पीते हैं और शायद कुछ बातें करें जो हमने अब तक नहीं की थी। गर्मी की हल्की हवा के साथ हम पैदल चल रहे थे। शहर की चहल पहल, लोगों की आवाज़ें और दूर कहीं से आती ट्रैफिक की खटक, सब कुछ एक अलग ही दुनिया लग रहा था। साक्षी ने मुझसे पूछा, निहारिका तुम अकेली रहना कैसा महसूस करती हो? कभी डर लगता है? मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, डर तो लगता है पर साथ ही एक अजीब सी आज़ादी भी महसूस होती है। जब कोई नहीं देख रहा होता तो खुद से बातें करना आसान हो जाता है, पर कभी कभी ये सन्नाटा बहुत भारी लगने लगता है। साक्षी ने उसकी झलक में सहमति भरी और बोली, मुझे लगता है तुम्हारी ये आज़ादी थोड़ी खूबसूरत है, पर किसी के साथ बांटने की खुशी उससे ज़्यादा होती है।
मैं उसकी ओर देखती रही। उसकी बातें मेरी अंदर की भावनाओं को छूती थीं। उस वक्त मेरे दिल ने कुछ ऐसा महसूस किया जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। हम एक छोटी सी कैफ़े में पहुंच गए जहां से शहर की रोशनी और दूर दराज की गाड़ियों की चमक साफ दिखाई दे रही थी। हम दोनों ने चाय के कप लिए और बैठ गए। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, कॉलेज किताबें, और अचानक उसने मुझसे पूछा, तुम्हें कभी किसी लड़की को देखकर ऐसा लगा है कि तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगा हो? मतलब उस खास एहसास ने तुम्हारे अंदर कुछ बदल दिया हो? मैं कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से कहा, सच कहूँ तो हाँ हुआ है, पर मैंने कभी किसी से ये बात शेयर नहीं की। ये डर भी लगता था कि कहीं लोग मुझे गलत न समझें। साक्षी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक सुकून था। उसने कहा, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। हमें कभी भी अपने दिल की सुननी चाहिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उस रात जब हम घर लौटे तो रास्ते भर मेरे दिल में कई सवाल घूम रहे थे। क्या मैं सच में तैयार हूँ इस नए एहसास के लिए? क्या ये दोस्ती आगे जाकर कुछ और बन सकती है? पर उस वक्त मुझे बस इतना पता था कि साक्षी की मौजूदगी मुझे अकेलेपन से बाहर निकाल रही है और मेरे दिल को एक नई उम्मीद दे रही है। कुछ दिनों बाद एक शाम हम दोनों घर पर बैठे थे। टीवी पर कोई फिल्म चल रही थी, पर हमारी नज़रें एक दूसरे पर थीं। अचानक साक्षी ने मुझसे कहा, निहारिका, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बताना है। मैंने दिल की धड़कनें तेज होती हुई महसूस की। क्या? मैंने अधीर होकर पूछा। मैं जानती हूँ ये शायद अजीब लगे, पर जब से मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे लगता है कि मैं सच में खुश हूँ। तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे पूरी तरह से अलग महसूस कराता है। उसकी आवाज़ में एक नई गर्माहट थी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं भी यही सोचती हूँ कि तुम्हारे साथ रहकर मेरा दिल शांत रहता है। वो मुस्कुराई और हमारे बीच की दूरी अचानक कम हो गई। वो धीरे से मेरे करीब आई और मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच जो भी है वो सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा है। क्या तुम भी ऐसा महसूस करती हो? मैंने बिना झिझक के जवाब दिया, हाँ मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। उस रात हम दोनों ने एक दूसरे के दिल की बातें सुनी, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। वो पहला पल था जब हमें एहसास हुआ कि हमारा रिश्ता दोस्ती से कहीं आगे बढ़ चुका है। इसके बाद के दिन हमारे लिए नई शुरुआत की तरह थे। हम एक दूसरे के करीब आने लगे, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने लगे। कभी वो मेरे लिए खाना बनाती तो कभी मैं उसकी पसंदीदा कॉफ़ी लाती। हम साथ में किताबें पढ़ते, इस पन्नों के बारे में बातें करते और एक दूसरे की मौजूदगी से खुद को पूरा महसूस करते। पर साथ ही हमारे दिलों में एक डर भी था, क्या ये रिश्ते हमारे आसपास के लोगों को समझ आएंगे? क्या हम अपने दिल की आवाज़ को खुलकर जिया पाएंगी? फिर एक दिन जब हम दोनों शाम को बालकनी में चांदनी की रोशनी में बैठी थी तो साक्षी ने मुझसे कहा, निहारिका, मैं जानती हूँ कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, पर मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल को सहने को तैयार हूँ। क्या तुम भी तैयार हो? मेरे दिल ने उस सवाल का जवाब पहले ही दे दिया था। मैंने अपना हाथ उसके हाथ में रखा और कहा, साक्षी, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। चलो इस सफ़र को साथ में शुरू करते हैं। उस लम्हे चांद की रोशनी में हमने एक दूसरे की आंखों में उम्मीद और प्यार देखा। वो रिश्ता जो अनजाने में शुरू हुआ था अब अपना नाम पाने लगा था। और यहीं से हमारी कहानी की सबसे खूबसूरत शुरुआत हुई, जिसे मैं आप सबके साथ आगे शेयर करना चाहती हूँ। उस रात के बाद हमारे बीच की नज़दीकियाँ और भी बढ़ने लगीं। साक्षी और मैं अब सिर्फ दो दोस्त नहीं रह गई थीं, बल्कि वो मेरी उस दुनिया की एक अहम हिस्सा बन गई थी जिसे मैं खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। हर सुबह उसकी आवाज़ से मेरी दिल की धड़कनें ज़्यादा तेज़ हो जाती थी और हर शाम उसकी हंसी सुनकर मेरा मन खुशियों से भर जाता था। पर सच कहूँ तो मेरा दिल कहीं न कहीं डर भी रहा था। डर इस बात का कि क्या हम अपने रिश्ते को बाहर की दुनिया के सामने खोल पाएंगी? हमारी सोच से परे हमारी संस्कृति और परिवार की उम्मीदों ने मेरे दिमाग में अनगिनत सवाल खड़े कर दिए थे। साक्षी को देखती तो उसके चेहरे पर भी वही सवाल छिपा हुआ था। एक दिन जब हम दोनों घर की बालकनी में चाय पी रही थी तो मैंने धीरे धीरे कहा, साक्षी, तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि लोग हमें समझेंगे कैसे, या हमारी दोस्ती को देखकर क्या कहेंगे? उसने मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, डर तो लगता है निहारिका, पर मैं ये भी जानती हूँ कि जो सच दिल से होता है उसे छिपाया नहीं जा सकता। हमें बस अपने दिल की सुननी है और साथ में मजबूती से खड़े रहना है। मैं उसकी बातों से थोड़ी हिम्मत पाई, पर फिर भी मन में एक अजीब सा तनाव छाया रहता। कहीं न कहीं ये सोचती कि क्या मैं सच में इतना बहादुर हूँ अपनी भावनाओं को पूरी तरह स्वीकार करने के लिए। उस शाम हमने फैसला किया कि हम दोनों एक साथ बाहर चलेंगे।
कुछ पल सिर्फ हम दोनों के लिए बिना किसी डर या झिझक के। इसलिए अगले दिन हम दोनों ने शहर के एक छोटे से बुक कैफ़े जाने का प्लान बनाया। वो कैफ़े एकदम शांत और आरामदायक था, जहाँ किताबों की खुशबू के बीच बैठे लोग अपनी दुनिया में खोए थे। साक्षी ने मेरे लिए मेरा पसंदीदा ग्रीन टी ऑर्डर किया और खुद ने चॉकलेट मिल्क शेक लिया। हम दोनों ने एक टेबल पर बैठकर घंटों बातें की, जीवन, सपने और उन गुमनाम एहसासों की जो अब हमारे बीच की खामोशी को तोड़ चुके थे। कुछ देर बाद अचानक साक्षी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, निहारिका, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे साथ रहकर मुझे खुद पर गर्व महसूस होता है। तुम्हारी ये सच्चाई, तुम्हारा ये दिल मुझे बहुत कुछ सिखाता है। मेरे चेहरे पर हंसी छा गई, पर दिल के अंदर कुछ हलचल भी हुई। मैंने धीरे से कहा, साक्षी, तुम्हारे साथ समय बिताना मेरे लिए भी बहुत खास है। तुम्हारे वजह से मैं खुद को थोड़ा और समझ पा रही हूँ। हम दोनों की नज़रों में अब वो चमक थी जो सिर्फ गहरी दोस्ती में नहीं बल्कि किसी और एहसास में होती है। इस बीच कैफ़े के बाहर बारिश होने लगी। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू फैल रही थी। हमने सोचा कि बाहर निकलकर बारिश में भीगना चाहिए। बारिश में निकले और एक दूसरे का हाथ थामे हम दोनों ने बचपन की तरह हंसते हुए भीगना शुरू किया। उस दिन बारिश की बूंदों ने हमारे बीच की दूरी को और कम कर दिया। साक्षी ने मुझसे कहा, देखो, नए बारिश भी हमें धो रही है, जैसे हमारे दिलों की हर उलझन को धो देना चाहती हो। मैंने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद यही वजह है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ साक्षी, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं खुद को खुला महसूस करती हूँ। बारिश खत्म हुई तो हम दोनों भीगकर घर लौटे। घर की खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने सोचा, शायद ये रिश्ता हमें वही ताकत दे रहा था जो हमें बाहर की दुनिया के तमाम सवालों का सामना करने में मदद करेगा। फिर कुछ दिनों के बाद मेरी बहन ने अचानक फ़ोन पर कहा कि वो अपने दोस्त के साथ हमारे शहर आ रही है। मैंने थोड़ी घबराहट महसूस की, क्योंकि साक्षी से मिलने वाली ये खबर हमारे रिश्ता को लेकर सोच में डाल सकती थी। पर जब साक्षी और मैं पहली बार एक साथ बहन के सामने खड़ी हुई तो मैंने महसूस किया कि मैं अब किसी भी चीज़ से डरने वाली नहीं हूँ। मेरी बहन ने हमें देखा, उसकी आंखों में हैरानी थी पर साथ ही एक समझदारी भी थी। उसने चुपचाप हम दोनों को देखा और फिर कहा, आप दोनों को देखकर अच्छा लगा। कुछ खास बात है यहाँ। उस वक्त मेरे दिल ने राहत की सांस ली। शायद ये बात धीरे धीरे सबके लिए भी आसान हो जाएगी और ये रिश्ता अब सिर्फ हमारा नहीं रहा, बल्कि एक नई उम्मीद बन गया जो प्यार की परंपराओं को तोड़कर अपनी पहचान बना रहा था। आने वाले दिनों में साक्षी और मैं एक दूसरे की सबसे बड़ी ताकत बन गए। हमने साथ में मुश्किलों का सामना किया, ख्वाब सजाए और हर दिन एक नए एहसास के साथ जिया। उस शाम जब हम दोनों फिर से बारिश में भीग रहे थे, मुझे यकीन हुआ कि ये रिश्ता सिर्फ अनजाने में नहीं बल्कि किस्मत से जुड़ा है और मैं तैयार थी इस सफ़र को पूरी दुनिया के सामने जीने के लिए। इतना ही नहीं, अब मैं पूरी तरह समझने लगी थी कि प्यार की कोई जेंडर नहीं होती, बस दिल की सुननी होती है। और मेरा दिल कह रहा था कि साक्षी के साथ मेरी कहानी अभी शुरू ही हुई है। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर मैं डर के बजाय अब उम्मीदों से भरी हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी और साक्षी की वो शुरुआत जो अनजाने में बन गई एक खूबसूरत कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगली बार मैं आपको हमारे कुछ खास पलों के बारे में बताऊंगी और कैसे हमने अपने रिश्ते को दुनिया के लिए मजबूती से खड़ा किया। तब तक के लिए आप भी अपने दिल की सुनिए और प्यार को खुलकर जीने की हिम्मत रखिए। प्यार में नामलिंग या सीमाएं कोई मायने नहीं रखती, बस एहसास और समझदारी ज़रूरी होती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएं। खुद का ख्याल रखिएगा। उस रात के बाद से साक्षी और मैं जैसे एक नई दुनिया में कदम रख चुकी थी। हमारी दोस्ती अब एक खास एहसास में बदल चुकी थी, जिसे समझना जितना मुश्किल था, महसूस करना उतना ही खूबसूरत। हर सुबह उसके गुड मॉर्निंग मैसेज से मेरी दिन की शुरुआत होती और शाम को उसकी मीठी बातें मेरी थकान को दूर कर देती। लेकिन सच कहूँ तो दिल के इस नए सफ़र में एक डर भी था जो लगातार मेरे साथ था। एक दोपहर मैं अपने कमरे में बैठी थी, बाहर हल्की बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और उनकी आवाज़ जैसे मेरे दिल की धड़कनों को और तेज़ कर रही हो। तभी मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर साक्षी का नाम था। मैंने फ़ोन उठाया और उसकी आवाज़ सुनकर दिल की धड़कनें और बढ़ गईं। निहारिका, क्या तुम बाहर चलोगी? कुछ बात करनी है। उसकी आवाज़ में गंभीरता थी जो मुझे थोड़ा घबराहट महसूस करा गई। मैंने तुरंत हाँ कर दी और थोड़ी ही देर में हम दोनों शहर के पास एक छोटे से पार्क में मिले।
बारिश के बाद की ताज़ी हवा, गीली घास की खुशबू और दूर दूर तक फैली हरियाली, सब कुछ एकदम सही लग रहा था हमारे उस पल के लिए। साक्षी ने मेरी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, मैं कुछ दिन बाद वापस चली जाऊंगी अपने शहर। मुझे पता है कि ये समय बहुत कम था, लेकिन इसने मेरे दिल में बहुत कुछ छोड़ दिया है। मेरे सीने में एक अजीब सा दर्द उठा। मैंने कहा, मुझे पता था ये दिन आएगा, पर फिर भी सुनकर अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारे जाने के बाद ये घर फिर से खाली खाली सा लगेगा। वो मेरी आंखों में देखती रही और फिर बोली, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी रहूंगी निहारिका। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास था। हम दोनों के बीच चुप्पी छा गई। फिर अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उस स्पर्श में वो सारी भावनाएं थीं जो हम दोनों ने कभी खुलकर नहीं कही थी। निहारिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, उसने धीरे से कहा। मैं जानती हूँ कि हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा है। क्या तुम भी यही महसूस करती हो? मेरे दिल ने एक बार फिर जोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैं उसकी तरफ झुकी और बस एक सुकून भरी सांस में जवाब दिया, हाँ साक्षी, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस करती हूँ। उस शाम बारिश की बूंदों की तरह हमारी भावनाएं भी बहने लगीं। हम दोनों ने अपने दिल की सारी बातें शेयर की, डर, उम्मीदें और वो सपने जो अब साथ में जीने थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी नज़दीकियां बढ़ रही थीं, बाहर की दुनिया की आवाज़ें भी तेज़ हो रही थीं। मेरी बहन ने एक दिन अचानक कहा, निहारिका, मैंने सुना है कि साक्षी तुम्हारे साथ बहुत टाइम बिताती है। क्या तुम दोनों के बीच कुछ खास है? मैंने उससे आंखें मिलाकर कहा, नेहा, साक्षी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। हम बस अच्छे दोस्त हैं। पर मैं जानती थी कि सच छुपाना अब मुश्किल होता जा रहा था। नेहा की नज़रों में शक और जिज्ञासा साफ झलक रही थी। फिर एक दिन मेरे पेरेंट्स अचानक घर आए। उनकी वापसी ने हमारी दुनिया फिर से हिला दिया। मैंने साक्षी को छुपाने की कोशिश की, पर दिल की बातें छुप पाना आसान नहीं था। एक शाम पेरेंट्स और नेहा के साथ डिनर के दौरान मेरी बहन ने बेबाकी से पूछा, माँ पापा, क्या आप लोग जानते हैं कि निहारिका और साक्षी के बीच क्या चल रहा है? मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया। पेरेंट्स के चेहरे पर हैरानी थी और मेरी सांसें थम गई थीं। मैंने धीरे से कहा, नेहा, हम एक दूसरे के लिए खास हैं। ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। माँ ने मुझसे आंखें मिलाईं और प्यार भरे लहजे में बोली, बेटी, तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, चाहे कुछ भी हो। पापा भी मुस्कुराए और बोले, हम चाहते हैं कि तुम हमेशा सच के साथ जियो। जो भी फैसला लो, हम उसे समझेंगे। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे, पर दिल में एक बड़ी राहत भी। उस रात साक्षी के साथ बात करते हुए मैंने कहा, देखो, अब मुझे डर नहीं लग रहा। हमें खुद को और अपने प्यार को छुपाना नहीं चाहिए। साक्षी ने मेरी आंखों में देखा और बोली, मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल झेलने को तैयार हूं निहारिका। कुछ हफ्तों बाद हमने फैसला किया कि हम अपना रिश्ता अपने करीबी दोस्तों और परिवार वालों के सामने स्वीकार करेंगे। ये आसान नहीं था, लेकिन हम जानते थे कि सच्चाई के बिना कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। एक रविवार की दोपहर हमने घर पर एक छोटा सा मिलन समारोह रखा। वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे खास दिन था। हमारी दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी थी और हम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए थे। मेरे पेरेंट्स ने सबको बताया कि वे हमारी इस खुशी में पूरी तरह से साथ हैं। नेहा भी, जो पहले थोड़ा चिंतित थी, अब हमारी खुशियों में शामिल होकर मुस्कुरा रही थी। उस दिन जब साक्षी ने मेरा हाथ थामा तो मैंने महसूस किया कि हमारे बीच की दूरी खत्म हो चुकी है। हम एक दूसरे की ताकत बन चुके हैं और जो भी मुश्किलें आएंगी, हम साथ मिलकर उनका सामना करेंगे। शाम को जब सब लोग चले गए तो हम दोनों बालकनी में खड़ी थीं। चांदनी रात में साक्षी ने मुझे गले लगाते हुए कहा, निहारिका, तुम्हारे साथ ये सफ़र सबसे खूबसूरत है। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपने रिश्ते को लेकर समाज की चुनौतियों का सामना किया और कैसे हम एक दूसरे के साथ मजबूत बनी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और याद रखना कि प्यार अपनी पहचान खुद बनाता है। कोई भी रिश्ता अगर सच्चा हो तो वो हमेशा जीतता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। उस दिन के बाद हमारी जिंदगी में एक नया रंग आ गया था। अब जब परिवार और करीबी दोस्तों को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया था तो हम दोनों ने सोचा कि अब कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ऐसा होना इतना आसान नहीं था। हमारी खुशियों के बीच कई बार ऐसी चुनौतियां भी आईं जो हमारे लिए एकदम नए अनुभव थे। एक शाम की बात है, जब मैं और साक्षी घर की छत पर बैठी थीं। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, साक्षी, तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि लोग बाहर क्या सोचेंगे?
हमारे रिश्ते को लेकर वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, डर तो हमेशा रहता है निहारिका, खासकर हमारे जैसे रिश्तों के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। हमें बस खुद पर भरोसा रखना है और एक दूसरे का साथ। मैंने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि वो पूरी तरह ईमानदार है। हमने कई बार इस बारे में बातें की थीं, पर हर बार ये डर मेरे दिल से पूरी तरह मिटता नहीं था। पर अब उसके साथ होने से मुझे एक नई हिम्मत मिल रही थी। उस रात जब हम छत पर बैठे थे तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारी जिंदगी में अब क्या सपने हैं? क्या हम साथ रहेंगे हमेशा? साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे सपने अब तुम्हारे बिना अधूरे हैं निहारिका। मैं चाहती हूँ कि हम साथ में नई जगह पर जाएं, नया घर बसाएं और हर खुशी एक साथ मनाएं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मेरे दिल ने उस वक्त एक अनकहा जवाब दिया, हाँ। मैं उसके साथ हर सफ़र के लिए तैयार थी। कुछ हफ्तों बाद हमें एक बड़ा मौका मिला। साक्षी के ऑफिस में एक प्रोजेक्ट था जिसके लिए उस शहर में रहना ज़रूरी था और मैं भी अपनी नौकरी की वजह से वहीं जा रही थी। हमने सोचा कि ये हमारे लिए एक नया मौका होगा, नई शुरुआत, नई जगह और शायद हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाने का मौका। जब हम शहर पहुंचे तो हर चीज़ नई और अजीब लगी, पर साथ था तो सब आसान था। हमने एक छोटा सा अपार्टमेंट लिया और धीरे धीरे उसे अपना बनाया। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर हम हंसते, कभी कभी जिंदगी की परेशानियों में एक दूसरे का सहारा बनते। एक दिन ऑफिस से वापस आकर मैं बहुत थकी हुई थी। साक्षी ने मुझे देखकर प्यार से कहा, चलो आज कुछ अच्छा करते हैं, बाहर चलते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं। हम निकले उस शाम और शहर की गलियों में चलते हुए हमने एक छोटी सी कैफ़े पर जाकर बैठ गए। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कैफ़े की खिड़कियों पर पानी की बूंदें गिर रही थीं। साक्षी ने मेरे हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, निहारिका, कभी सोचती हूँ कि हम किस्मत के कितने करीब हैं। तुमसे मिलकर मुझे लगा कि ज़िंदगी की राहें सच में खूबसूरत हो सकती हैं। मेरे दिल ने उसकी बात पर ज़ोर से धड़कना शुरू कर दिया। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं भी यही सोचती हूँ। कभी कभी लगता है कि अगर तुम मेरे साथ न होती तो मैं कहीं खो जाती। हम दोनों की बातों के बीच एक मीठी चुप्पी छा गई। फिर साक्षी ने धीरे से मेरी आंखों में देखा और बोली, तुम्हें पता है, मैं तुम्हें देखकर हर दिन खुद को और बेहतर बनाना चाहती हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ एक प्यार नहीं बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम हो। मेरे होठों पर मुस्कान थी पर दिल में एक हल्की बेचैनी भी। मैं जानती थी कि ये रिश्ते का हिस्सा है, प्यार के पीछे छिपा डर और आने वाली चुनौतियाँ। पर उस वक्त मेरे दिल ने ठाना था कि मैं साक्षी के साथ हर मुश्किल को सामना करूंगी। कुछ महीने गुजर गए और हमने अपने नए जीवन में हर दिन नए सपने देखे। कभी कभी मैं सोचती कि जब भी साक्षी मेरे करीब होती तो मेरी सारी दुनिया रोशन हो जाती। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका साथ, सब कुछ मेरे लिए एक अनमोल खजाना था। एक दिन हम दोनों पार्क में टहल रहे थे। सूरज की हल्की गर्माहट और पेड़ों की छांव में हम बैठे। साक्षी ने अचानक कहा, निहारिका, कभी सोचती हूँ कि हमें अपने रिश्ते को लेकर समाज के सामने और भी खुलकर खड़ा होना चाहिए। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने गहरी सांस ली और कहा, डर तो लगता है, पर मैं चाहती हूँ कि हमारा प्यार खुले आसमान की तरह हो। कोई बंदिश न हो, कोई झूठ न हो। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे साथ मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हमें बस एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना है। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फिर उस पल मुझे महसूस हुआ कि हमारा प्यार अब सिर्फ हमारे दिलों में नहीं बल्कि इस दुनिया के लिए भी एक इशारा बन चुका है। वक्त के साथ हमने अपने रिश्ते को लेकर घरवालों और दोस्तों से मिलने जुलने वालों की सोच में धीरे धीरे बदलाव देखा। कई बार ताना भी सुना, कई बार सवाल भी, पर हमारी हिम्मत और प्यार ने सबको जवाब दिया। एक शाम जब मैं और साक्षी चांदनी रात में अपने बालकनी में बैठी थी तो उसने कहा, क्या तुम जानती हो, तुम्हारे साथ ये सफ़र मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी है। मैंने उस वक्त उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, और ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई साक्षी, अभी तो ये बस शुरुआत है। हम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और भरोसा था। उस रात हमने चांद के नीचे अपनी मोहब्बत को फिर से एक नई कस्में दी। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी कहानी है दो लड़कियों की, जो घर की एक आम सी लड़की और उसकी बहन के दोस्त से शुरू होकर एक गहरे प्यार में बदल गई। और इस प्यार की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सच अपनी ताकत और अपनी पहचान के साथ जिया गया। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मैं यकीन दिला सकती हूँ कि जब दिल से प्यार हो तो कोई भी दूरी, कोई भी मुश्किल हमें अलग नहीं कर सकती। तो ये थी हमारी कहानी का एक और खूबसूरत अध्याय। उम्मीद करती हूँ आपको ये सुनकर मेरा ये सफ़र अच्छा लगा होगा।
अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने छोटे छोटे झगड़े, बाहरी दबावों और अपनी खुद की कमजोरियों को पार करते हुए अपने रिश्ते को और मजबूत बनाया। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और दिल की सुनना मत भूलना। प्यार को कभी छुपाना मत, क्योंकि प्यार में सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत होती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बहुत सारा प्यार। कुछ महीनों के बाद जब हम दोनों ने अपनी नई जिंदगी में थोड़ा जमावटा पाया, तब एक दिन सच में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे रिश्ते को एक नई चुनौती दी। उस दिन मैं ऑफिस से घर लौट रही थी और अचानक फ़ोन बजा। स्क्रीन पर साक्षी का नाम देखकर मैं मुस्कुराई, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी थी। फ़ोन उठाया तो उसकी आवाज़ में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। निहारिका, क्या तुम अभी घर पर हो? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हाँ, पर मैं थोड़ी परेशान हूँ। क्या तुम जल्दी आ सकती हो? मैंने जल्दी से कहा, हाँ, मैं रास्ते में हूँ। जब मैं घर पहुंची तो साक्षी दरवाजे के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखें थोड़ी नम थी। मैंने उसके हाथ थामे और पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? उसने गहरी सांस ली और बोली, कुछ लोग हमारे रिश्ते को लेकर बातें कर रहे हैं और ये बातें अब हमारे ऑफिस तक पहुंच गई हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये सब हमारे करियर पर असर न डाले। मेरे दिल में एक ठंडक सी उतर गई। मैंने कहा, साक्षी, हम साथ हैं। जो भी आएगा हम मिलकर उसका सामना करेंगे। ये बातें हमें रोक नहीं सकती। पर अंदर से मैं भी डर रही थी। हमारे प्यार को लेकर बाहर की दुनिया की सोच ने हमें पहली बार असल में चुनौती दी थी। उस दिन से हम दोनों ने सोचा कि हमें एक दूसरे के लिए और भी मजबूत होना होगा। अगले दिन ऑफिस में साक्षी के कुछ सहकर्मियों ने उसके सामने ऐसे सवाल रखे जो खुलकर कहें तो बुरी तरह से उसे परेशान कर रहे थे। मुझे भी पता चला कि मेरे ऑफिस में कुछ लोग बातें कर रहे थे। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि हमारा रिश्ता सिर्फ हमारे बीच नहीं बल्कि समाज के कई हिस्सों में भी एक सवाल बन चुका था। मैंने साक्षी को फ़ोन किया और कहा, चलो आज शाम मिलते हैं। साथ बैठकर सोचते हैं कि कैसे इन सब का सामना करें। शाम को जब हम मिले तो उसने कहा, निहारिका, सब सुनकर मैं थोड़ा डर गई हूँ, पर तुम्हारे साथ होने से मैं हिम्मत पा रही हूँ। मैंने हंसते हुए कहा, हमारे लिए ये मौका है खुद को और साबित करने का। साथ है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। फिर हमने तय किया कि हम अपने रिश्ते को लेकर और खुलकर बात करेंगे। हम बस एक दूसरे का साथ नहीं बल्कि अपनी पहचान भी बचाना चाहते थे। अगले कुछ हफ्तों में हमने अपने आसपास के लोगों से धीरे धीरे अपने रिश्ते के बारे में बात करनी शुरू की। कुछ लोग समझे, कुछ ने चुप्पी साध ली और कुछ ने विरोध भी किया, पर हम दोनों ने कभी पीछे नहीं हटे। एक दिन जब मैं और साक्षी घर लौट रहे थे तो रास्ते में एक महिला ने हमें देखा और कहा, ये क्या रिश्ता है तुम्हारा? ऐसा कुछ ठीक नहीं है। साक्षी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो भी है हम खुश हैं और यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। मैंने भी उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि हमारा प्यार अब सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल बन चुका है। फिर एक शाम मैंने अपने घरवालों के साथ खुलकर बात की। मैंने कहा, मुझे अपनी ज़िंदगी खुद जीने दीजिए। मैं साक्षी के साथ खुश हूँ और यही मेरा फैसला है। मेरे माँ बाप ने बहुत सोचने के बाद कहा, हम तुम्हारे साथ हैं, बस खुश रहो। उस वक्त मेरे दिल ने राहत की सांस ली। ये वो पल था जब मुझे लगा कि मेरा रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि समझदारी और सहनशीलता का भी था। कुछ दिनों बाद हम दोनों ने मिलकर अपने छोटे से अपार्टमेंट में एक पार्टी रखी जिसमें हमारे करीबी दोस्त और परिवार आए। उस दिन जब सबने हमारे प्यार को स्वीकार किया तो हमारे बीच एक नई खुशी और भरोसे की शुरुआत हुई। एक रात जब हम दोनों सोने जा रहे थे, साक्षी ने मुझसे कहा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि चाहे जो भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। हमारा प्यार हर मुश्किल को पार करेगा। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, और मैं भी। तुम्हारे साथ हर कदम चलना मेरी खुशियों की वजह है। उस रात चांद की रोशनी में हमने एक दूसरे को अपने दिल की गहराई से प्यार जताया, बिना किसी डर के, बिना किसी शर्त के। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ दो लड़कियों की नहीं बल्कि उस भरोसे की है जो प्यार में होता है। हमारी राह आसान नहीं थी, लेकिन हम दोनों ने मिलकर हर बाधा को पार किया। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर मैं यकीन दिलाती हूँ कि हमारे प्यार की कहानी में और भी कई खूबसूरत मोड़ आएंगे। तो ये थी हमारी कहानी का एक नया अध्याय। उम्मीद करती हूँ आपको ये सुनकर अच्छा लगा होगा। अगली बार मैं बताऊंगी कि कैसे हमने अपने रिश्ते को लेकर अपने सपनों को पूरा किया और कैसे हम एक दूसरे के साथ और भी गहरे जुड़े। तब तक के लिए प्यार को हमेशा अपने दिल में रखिए।
प्यार कभी गलत नहीं होता, बस उसे समझने की ज़रूरत होती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बहुत सारा प्यार। कुछ सालों की अप्स एंड डाउन्स के बाद आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो दिल में एक शांति और पूरा होने का एहसास होता है। वो लड़की जो कभी अकेले घर में बैठकर अपने दिल की आवाज़ सुनती थी, आज उसी के साथ चल रही है। साक्षी। हमारी कहानी ने कई मोड़ देखे, कई सवालों का सामना किया, लेकिन हर बार हमने साथ मिलकर अपनी हिम्मत और प्यार से उन परेशानियों को पार किया। आज हमारे छोटे से अपार्टमेंट की बालकनी में बैठकर मैं और साक्षी चाय पी रही हैं। बाहर शाम की ठंडी हवा चल रही है और आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा है। साक्षी ने मेरी हाथों में अपना हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में एक नर्म सा प्यार झलक रहा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, याद है जब हम पहली बार मिले थे तो क्या कोई सोच सकता था कि हम यहाँ तक आएंगे? वो हंसते हुए बोली, शायद हम भी नहीं। पर सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमने अपने दिल की सुनाई, अपने प्यार को छुपाया नहीं, और इसलिए आज हम साथ हैं। मैंने उसका हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर पल मेरे लिए खास है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, तुम्हारे साथ होने से सब आसान लगने लगता है। वो करीब आई और धीरे से मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोली, हमारी कहानी सिर्फ हमारे लिए नहीं, उन सभी के लिए भी एक मिसाल है जो प्यार की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हमें खुद से प्यार करना सीखना होता है और मैं ये सीख तुमसे मिली। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और वो पल ऐसा था जैसे सारी बातें बिना शब्दों के ही कहल गईं। प्यार सिर्फ एहसास नहीं, एक साथ चलने का वादा है और हमने वो वादा निभाया। मैं अंदर से खुश थी कि हमने अपने सच को अपनाया और अपनी खुशियों को छुपाया नहीं। अब जो भी आए, हम दोनों एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। हमारा प्यार सच्चा था और ये हमें हर मुश्किल में सहारा देता रहा। दोस्तों, एक कहानी ख़त्म हो रही है, लेकिन प्यार का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। ये सिर्फ एक शुरुआत है जो हमें खुद से और एक दूसरे से जोड़ती रहती है। आप भी अपने दिल की सुनिए, अपने प्यार को छुपाइए मत। हिम्मत रखिए, क्योंकि प्यार की सबसे बड़ी ताकत समझदारी और सच्चाई होती है। धन्यवाद दिल खोलकर मेरी कहानी सुनने के लिए। उम्मीद है आप सब भी प्यार को अपनी ज़िंदगी में खोलकर जिएंगे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्यार और खुशियाँ आपके साथ रहें।